नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला महज 3 दिन का आयोजित किया जाएगा। मेले में भीड़ को कम करने के लिए बाहरी राज्यों के व्यापारियों को मेले में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय कलाकारों के द्वारा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। रात्रि के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे तथा स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय व्यापारियों की दुकानें मेले में लगाई जाएंगी। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। मेले से जुड़े हुए सभी जो जनप्रतिनिधि और जो स्थानीय लोग हैं वो सभी यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने अपना अपना जो पक्ष है वो यहाँ पे रखा और उसी के बेसिस पे जो है हमने ये आज यहाँ पे निर्णय हुआ है कंसेंसस से कि यहाँ पे जो मेला है वो होना चाहिए और क्योंकि ओमिक्रॉन की भी यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हुई है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम सिर्फ 3 दिन का यहाँ पे मेला करेंगे और उसका जो धार्मिक स्वरूप है वो भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ओमिक्रॉन में हम ये नहीं चाहते हैं कि बाहर से जहाँ पे ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा है वहाँ से बाहर से कोई लोग यहाँ पर आए तो सिर्फ स्थानीय जो लोगों की यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगेंगी और सिर्फ जो लोकल हमारे यहाँ पे जो कलाकार है सिर्फ उनके द्वारा पे ही यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। सर देखिए इसमें जैसे आज यहाँ पे सभी को हमने बुलाया था जिला स्तरीय बैठक में और यहाँ पे सबकी बातें सुन के ही फाइनल सबकी सहमति से ही ये निर्णय यहाँ पे लिया गया है और इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारे कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पूर्ण रूप से यहाँ पे अनुपालन हो। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे इंश्योर करवाएंगे। इसके लिए जो हमारे समिति है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में भी एक समिति है और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं उनके भी अध्यक्षता में समिति बैठक होती है तो उसमें हम लोग ये इंश्योर करवाएंगे कि ये सारे जो एसओपीज हैं हमारे कोविड की उसका पूर्ण रूप से अनुपालन हो। देखिए ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अब हमारा तो प्रशासन से अनुरोध था कि इस मेले को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने एक बीच का रास्ता निकाला और मेले को 3 दिन के लिए किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाहर से कोई भी व्यापारी यहाँ नहीं आएगा और यहीं के व्यापारी फड़ लगाएंगे। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध रहा कि हम जो बागेश्वर के व्यापारी हैं उनको रोड साइड में वो फड़ लगाने की इजाज़त दे दे, जिससे नदी भी शुद्ध रहेगी और दुकानदारों का दुकानदारी भी चलेगी। और गरीबों के लिए हमने कई दुकानदारों ने सेल शुरू कर दी है, 100 रुपये में स्वेटर देना, कपड़े देना। अभी चौक बाज़ार में हमारे दुकानदार हैं श्री प्यारेलाल गिरीश साहब, उन्होंने भी सेल शुरू कर दी है 100 रुपये वाली और कई दुकानदारों ने सेल शुरू कर दी है। तो मेरा ये प्रशासन से यही कहना है कि अगर मेला 3 दिन का है तो 3 ही दिन का रहना चाहिए, ये नहीं कि भी उसमें दुकानें लगी हैं 10 दिन तक 20 दिन तक, तो ये उचित नहीं है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा इतना ज़्यादा है। मैं तो कह रहा हूँ 3 दिन का मेला भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, देखिए जैसे उत्तरायणी का मेला हमारे बागेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़े स्तर पे आयोजित होता रहा है, लेकिन अभी जैसे जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है हमारा और कोविड को लेकर के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं प्लस चुनावी की दृष्टि से भी हमारे जो है उस समय की व्यस्तता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज एक पब्लिक के साथ बैठक रखी गई थी, उसमें प्रशासन के द्वारा पुलिस प्रशासन सभी थे। तो आम सहमति से अभी फ़िलहाल जो बताया गया है ये एक कंसेंसस बनी कि इसको जो है थोड़ा सा छोटा स्वरूप रखा जाए और लोकल स्वरूप रखा जाए ताकि लोकल लोगों के रोज़गार वगैरह हैं और लोगों की जो ख़रीद है वो इससे प्रभावित ना हो, इसका धार्मिक स्वरूप भी जो है वो लोकल लेवल पे बना रहे और साथ ही साथ जो है इसका जो हमारे कोविड के नॉर्म्स हैं उनको भी कैसे पालन करते हुए हम लोग इसको आयोजित करें। तो इसका एक छोटा स्वरूप और लोकल स्वरूप इस पे सहमति बनी है और इस आधार पे लगभग 3 दिन का आयोजन की अभी फ़िलहाल बात रखी गई है और अगर फर्दर कोई ऐसे गाइडलाइंस और चीज़ें आती हैं तो हम लोग फिर उसके हिसाब से इसको और एडिट करेंगे और कोशिश करेंगे लोकल लोगों को सहूलियत करें और कोविड के नियमों के पालन के तहत ही इसमें कार्यक्रम को आयोजित करें। सर, बैठक में कहा गया कि बाहर का कोई भी व्यापारी नहीं आएगा, अपनी दुकानें कोई भी नहीं लगाएगा, पर आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से कोई भी नहीं आ रहा है जिले में?
हाँ देखिए, क्योंकि जो भी दुकान लगाता है वो एट लास्ट हमारा नगर पालिका जो इसको आयोजित कराएंगे, अभी फ़िलहाल अभी जो बताया गया है, तो उनके पास रजिस्टर कराता है हर व्यापारी या बाहर से जो भी आता है। तो हम उस आधार पे भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी दुकानें हमारी हो रही हैं। साथ ही साथ हमने अपने बॉर्डर्स पे भी जो है अपनी पुलिस की टीम्स तैनात कर दी हैं। हमारी जो ख़ासतौर से जो एंट्री के बॉर्डर्स हैं हमारे, वहाँ से भी हमारे चेक हो जाएंगे। अगर सामान लेकर के ऐसे लोग आते हैं तो हम उनको चिन्हित कर लेंगे कि अनावश्यक बिना अनुमति के कोई ऐसा आदमी ना आए, और साथ ही साथ जो भी आ रहा है उसका 100% कोविड टेस्ट भी होना चाहिए। और सर, सुरक्षा के लहजे से क्या क्या कार्य किए जाएंगे जनपद में? सुरक्षा के लहजे से हमारा एक CCTV का इंस्टॉलेशन था, जो ख़ास तौर से मेला क्षेत्र और नगर क्षेत्र है उसको कवर करता हुआ, वो DM साहब की तरफ से उसको जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने पुलिस की जो है पिकेट्स कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाई हैं और एक्स्ट्रा फोर्स भी रखा है इस पर्पज़ से, और जैसा मेले का स्वरूप होगा उस हिसाब से हम पुलिस व्यवस्था पर्याप्त रखेंगे।